एक वन में बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव रहते थे। पास में ही एक बगुला भी रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमज़ोर थीं और मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आलस के मारे वह रोज़ भूखा ही रहता था और एक टांग पर खड़ा होकर यह सोचता रहता था कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए हर दिन भोजन मिलता रहे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने के लिए बैठ गया और बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंखों से आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, भाई क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे मछलियों का शिकार बहुत कर लिया, अब और पाप मैं नहीं कर सकता। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आए मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, शिकार नहीं करोगे और कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीव का नष्ट होना ही अच्छा है, लेकिन वैसे भी हम सबको एक दिन मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 बरस लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतख व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, दिमाग लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। सभी जीव खुश होकर बगुला भगत की जय जयकार करने लगे। अब बगुला भगत रोज़ एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस चट्टान पर बैठकर मार डालता और खा जाता। कभी कभी दो जीवों को भी चट कर जाते थे। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी से चमकने लगे। उन्हें देख कर दूसरे जीव भी कहने लगे, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों से दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया और बोला, यह हड्डियों का ढेर कैसा है और वह जलाशय कितनी दूर है? बगुला भगत खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर
और यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू भी मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और वह डरसा गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन को दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय में धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऊपर वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको किस तरह की कहानी चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।